साथियों मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर 311 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। ये प्रश्न मैंने पूछा भी था आप लोगों से कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। अच्छा उत्तर मुझे मिला और मुझे ये खुशी हुई कि जिसने भी उत्तर दिया है, मतलब ये प्रश्न जो है ये क्वेश्चन का उत्तर पहले वाले प्रश्नों में आ चुका था। तो इससे मुझे ये लगता है कि वो नोट्स बना रहे हैं और अच्छे से इसको कर रहे हैं साथियों। ऐसा मुझे लगता है। और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से आप पढ़ रहे हो, तो मतलब कोई भी आपको नहीं रोक सकता। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है किसने किया? पतंजलि के द्वारा किया गया था साथियों। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है किसके द्वारा किया गया था? पतंजलि के द्वारा किया गया था साथियों। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार, महाभाष्य ग्रंथ की रचना किसने करी? पतंजलि ने करी थी। तो महाभाष्यकार पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। रस प्रकार प्रतिमान से चयुत सकलित भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई है साथियों। आगे चलकर यहाँ संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हो गई थी। तो आप तो ये याद रखिएगा, इसमें तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है, उल्लेख जो है, किसने किया? पतंजलि के द्वारा किया गया था। और पतंजलि का जो ग्रंथ है वो महाभाष्यकार ग्रंथ इनका रहा है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सिद्धों का प्रथम कवि किसको माना गया है? सिद्धों का जो पहला कवि है सबको पता है, सरप्पा। सरप्पा को माना गया है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सिद्ध सरप्पा जो है 8वीं शताब्दी, ये याद रखना साथियों, सिद्ध सरप्पा जो है 8वीं शताब्दी से थे। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते थे। उनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता था, सिद्ध माना जाता था। आदि सिद्ध यानी कि सबसे पहले सिद्ध, उनका मूल नाम राहुल भद्र था। वे पाल शासक धर्मपाल के समकालिक समकालिक माने जाते हैं। तो सिद्धों का जो प्रथम कवि है वो सरप्पा को माना जाता है, 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि भी ये माने जाते हैं, उनको बौद्ध धर्म कि वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। इनको आदि सिद्ध भी कहा जाता है साथियों। जितनी भी बातें मैं आप लोगों से बोलता हूं इनको आप नोट कीजिएगा। उनका जो मूल नाम है वो राहुल भद्र था। वे पाल शासक धर्मपाल के शासक थे, समकालीन थे साथियों। तो सिद्धों के प्रथम कवि सरप्पा किसके समकालीन थे? पाल शासक धर्मपाल, धर्मपाल के ये समकालीन थे साथियों। तो याद हो जाएगा। 313 नंबर का प्रश्न आता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये ग्रंथ है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा का ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है किसने लिखा? दामोदर शर्मा ने लिखा। और ये कैसा ग्रंथ है? तो यहाँ पर देखिएगा, महाकाव्य है क्या, गद्य काव्य, छंद काव्य और व्याकरण। तो साथियों जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये प्रकरण नाम से पता लग जाना चाहिए आप लोगों को, व्याकरण प्रकरण, व्याकरण प्रकरण, व्याकरण। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, है ना, ट्रिक बढ़िया। तो प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है, प्रकरण व्याकरण, प्रकरण व्याकरण, इस तरह से याद हो जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है किसका ग्रंथ है? दामोदर पंडित या दामोदर शर्मा जी ने लिखा है। और ये एक व्याकरण, हिंदी व्याकरण का जो है पहला ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है साथियों। तो हिंदी व्याकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका जो रचना काल है वो 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इसका रचना काल क्या माना जाता है? 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है साथियों। 314 नंबर का प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? प्राकृत पेंगलम के रचयिता है वंशीधर। क्या नाम है? वंशीधर। प्राकृत पेंगलम टीका के रचयिता वंशीधर है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की जाती है। प्राकृत पेंगलम जो है किसने लिखा? वंशीधर ने लिखा। प्राकृत पेंगलम एक टीका है। प्राकृत पेंगलम को जो है
लक्ष्मीधर के द्वारा 14वीं शताब्दी के अंत में जो है इस ग्रंथ का संग्रह किया गया था साथियों। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 315 नंबर का प्रश्न आता है, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप कवि का स्वीकार किया है? गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया है साथियों? सबको पूरा पता है, गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया है। गुरु गोरखनाथ को जो है किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया है? पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोरखनाथ को पुरानी हिंदी के कवि के रूप में स्वीकार किया है। गोरखनाथ का जो समय है वो 13वीं शताब्दी रहा है, और इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। मत्स्येंद्र नाथ के भी अलग अलग नाम थे, भी बता दिए मैंने। इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो है शब्दी पद, प्राण, सांकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय मात्रा जोग, पंच मात्रा और गोरख बोध। इतने सारे ग्रंथ जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं, ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 316 नंबर का प्रश्न है, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है। विद्यापति की जो भक्ति श्रृंगार परक जो पदावली है वो एक अनूठी संपत्ति है साथियों। हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्य काल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल की, या फिर हिंदी साहित्य के आदिकाल के। साथ ही जो विद्यापति जो कवि रहे हैं वो हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि रहे हैं, तो पदावली भी अनूठी संपत्ति मानी जाती है इनकी, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। इसमें देखिएगा कि विद्यापति की जो भक्ति श्रृंगार यानी कि पदावली की बातें कर रहे हैं, तो आदिकाल से संबंधित है विद्यापति, तो पदावली भी आदिकाल की से ही संबंधित मानी जाएगी, तो यही ऑप्शन इसका राइट होगा। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये पहले खूब बार, अनेक बार आ चुका है साथियों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के रूप में जाना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के रूप में जानते हैं। विद्यापति जो है शैव संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। आप लोगों ने नोट कर रखा होगा कि विद्यापति जो है शैव संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। विद्यापति के द्वारा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। 3 भाषाओं में ग्रंथों का लिखा है इन्होंने, संस्कृत, अवट और संस्कृत, अवट, मैथिली। किसमें लिखा? संस्कृत, अवट और मैथिली, 3 भाषाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। आलाखंड का वास्तविक जो स्रोत है वो क्या है? परमारासो है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अनेक बार पूछा गया है। आलाखंड का वास्तविक स्रोत क्या है? परमारासो है। आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ परमारासो है। परमारासो में आला और उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को कि आलाखंड जो है, आलाखंड किसका नाम है? परमार रासो का है। परमार रासो में आला और उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। और आलाखंड नाम से जो है, परमार रासो को आलाखंड नाम से जो है 1865 में सर्वप्रथम फर्रुखाबाद के जो जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड जो है बरसात की जो ऋतु होती है उसमें उत्तर प्रदेश के बेरसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में गाया जाता है साथियों, तो ये याद कर लीजिएगा। 318 नंबर का प्रश्न है, महुवर बुज्जी कुसुम रस कब कलासु छल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम महिल। किसकी पंक्ति है? महुवर बुज्जे कुसुम रस कब कलासु छहिल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम महिल। किसकी पंक्ति है साथियों? ये विद्यापति जी की पंक्ति है। छल, मल्ल, जल, ये सब ये इस तरह के जो वर्ड है ना, ये विद्यापति जी के द्वारा ही लिखे गए। तो ये पंक्तियां जो है विद्यापति जी की है। और आप सबको पता है विद्यापति जो है शैव संप्रदाय से संबंधित थे। विद्यापति जी जो है, आप सबको ये भी पता होगा कि कीर्ति सिंह और शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति जी ने 3 भाषाओं का प्रयोग किया था। आप सबको याद है कौन कौन सी भाषाएं? संस्कृत, हिंदी और मैथिली भाषा में प्रयोग किया। विद्यापति जी को जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा क्या कहा गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहकर के पुकारा था। ये आपको पता होना चाहिए साथियों। तो इनके प्रशंसकों ने कई उपाधियां दी है। विद्यापति जी को हम लोग अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं। विद्यापति जी को कवि शेखर भी कहते हैं। विद्यापति जी को कवि कंठहार भी कहते हैं। विद्यापति जी को नव कवि शेखर भी कहा जाता है। खेलन कवि भी विद्यापति को कहते हैं। दशावधान विद्यापति को कहते हैं। पंचानन विद्यापति को कहते हैं। और मैथिल कोकिल भी विद्यापति को कहते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा है वो अभिनव जयदेव, कवि शेखर और मैथिली कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। तो इनसे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आप फिर भी प्लीज आप याद कीजिएगा, इन पूरे की पूरी जो उपाधियां इनको दी गई है इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया भी हुआ है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। ठीक है, तो ये याद हो जाना चाहिए, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 319 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार के हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार के हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा। तो ये सबको पता है हिंदवी किसने, हिंदवी अमीर खुसरो की बात आती है। जहां पर भी हिंदवी शब्द का प्रयोग आ जाए साथियों, वहां अमीर खुसरो की बात लेकर के आ जाना, याद हो जाएगा अपने आप। तो आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी जो है अमीर खुसरो ने कहा था साथियों। ठीक है, और अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सबको पता है। खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ प्रसिद्ध है, खाल एक बारी पहेलियां, मुकरियां, सूखने दो गजल। इनमें मनोरंजन पूर्ण बातें इन्होंने लिखी है साथियों। 320 नंबर का प्रश्न है, इनमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन से रहे हैं? अपभ्रंश के जो सर्वप्रधान कवि रहे हैं वो स्वयंभू रहे हैं। 320 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? स्वयंभू हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि स्वयंभू थे। स्वयंभू जो है जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं, सबको याद है। अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी स्वयंभू को हम लोग कहते हैं। स्वयंभू के द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए, पहुमचर्यु, रिटनेमचर्यु और स्वयंभू छंदस। पहुमचर्यु के अंदर जो है भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन इनके द्वारा किया गया है साथियों, याद हो जाना चाहिए। 321 नंबर का प्रश्न है, उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जीन दत्त सूरी की है। उपदेश रसायन रास साथियों किसकी रचना है? जीन दत्त सूरी की रचना है, याद कर लेना, आता है यह प्रश्न। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जीन दत्त सूरी की रचना है। ये रचना कब की है? 12वीं शताब्दी में रचित एक जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। 12वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का एक प्रथम ग्रंथ माना जाता है साथियों। और यह अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य भी इसको माना जाता है। यह 80 पद्यों का एक नृत्य गीत रास लीला काव्य, 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य इसको माना गया है साथियों, नोट डाउन कर लीजिएगा। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो गोरक्षनाथ, देवसेन, नागार्जुन, जड़ भरत। तो साथियों देवसेन जो है नवनाथों में नहीं आते हैं। और यहाँ नौ के नौ नाथ यहाँ पर दिए गए हैं, देख लीजिएगा। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मल्यार्जुन। तो ये सारे के सारे 9 नाथ यहाँ पर दिए गए, प्लीज आप इनको नोट कर लीजिए। देवसेन कृत जो है श्रावकाचार है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना इसको माना था। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी की प्रथम रचना किसको माना? श्रावकाचार को माना था। एक जैन साहित्य है जो देवसेन के द्वारा लिखा गया, 250 छंदों में इसको लिखा गया है साथियों। तो याद हो जाएगा। जम्बू स्वामी रास, जम्बू स्वामी रास किसकी रचना है? धर्म सूरी की रचना है। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? धर्म सूरी हैं। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्म सूरी हैं साथियों। जबकि शालिभद्र सूरी ने
पंच पांडव चरित्र और जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन रास नामक ग्रंथ लिखा है। उपदेश उपदेश रसायन रास नामक जो ग्रंथ है साथियों, आप सबको पता है ये अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है और जिनदत्त सूरि के द्वारा इसको लिखा गया है। 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था, तो ये आपको पता हो जाना चाहिए। 324 नंबर का प्रश्न है, बीसल देव रासो का जो अंगिरस है, बीसल देव रासो, जहां पर भी रासो आ जाए तो बीसल देव रासो का जो अंगिरस है वो श्रृंगार रस। अंगिरस कौन सा है बीसल देव रासो में? श्रृंगार रस है। साथियों, अगर वीडियो आपको मिलता है, अच्छा लगता है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियो देखिए प्लीज। आप एक वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, एक पूरा पूरा वीडियो प्रैक्टिस कीजिए पूरे पूरे क्वेश्चन की, और चैनल को जरूर शेयर कीजिए। साथियों, जरूर से जरूर आपको बेनिफिट बेनिफिट होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ठीक है साथियों। चलिए, बीसल देव रासो का जो अंगिरस है वो क्या है? श्रृंगार रस है। याद हो जाएगा, अंगिरस क्या है? श्रृंगार रस है। बीसल देव रासो का अंगिरस श्रृंगार रस है। इसके रचयिता नरपति नाल है, सबको पता है। ये 4 खंडों में विभक्त है और एक वीर गीत काव्य है। ये कौन सा काव्य है? वीर गीत काव्य है। बीसल देव रासो का अंगिरस श्रृंगार रस है। इसके रचयिता नरपति नाल है। 4 खंडों में विभक्त है और वीर गीत काव्य इसको माना जाता है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमिनाथ चौपाई। नेमिनाथ चौपाई में जो है 12 मासा का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। इसकी रचना विनय चंद्र सूरी ने करी थी साथियों। नेमिनाथ चौपाई की रचना विनय चंद्र सूरी के द्वारा की गई और 12 मासा का प्रयोग सबसे पहले इसमें मिलता है। ये प्रश्न आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे। जबकि पहुम चरियू की रचना स्वयंभू ने करी और संदेश राशि की रचना अब्दुल रहमान के द्वारा की गई थी। याद कर लेना। एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, श्रवकाचार जो है किसकी रचना है? श्रावकाचार जो रचना है वो किसकी है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा साथियों। जरूर आपको अच्छे लगेंगे साथियों प्रश्न, और अच्छे लगे तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल में इस पे दे दूंगा लिंक, तो उसको जरूर आप उसको उससे जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो जरूर से जरूर उस पर जुड़िए, ताकि आपको जो है ये पीडीएफ अब मैं डालने वाला हूँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके और बचे हैं, तो आपको इसकी पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी साथियों। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।